नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार को बहुत बड़ा झटका और महाराष्ट्र पुलिस को यह बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाकर अपने विरोधियों पर जो केस कर रही है, उसके खिलाफ जो कोर्ट में गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है, बड़ी अंतरिम राहत। अब कंगना रनौत और उनकी बहन को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और जो पूछताछ के जो समन भेजा था वो भी अब 8 जनवरी 2021 का टाइम दिया गया है। 8 जनवरी को 12 से 2 बजे तक ही पूछताछ कर सकती है। और आपको लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग तो अब ये कह रहे हैं कि तब तक तो ये सरकार बचेगी भी नहीं, तो लगा सकते हैं कि उद्धव सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है ये। आपने देखा कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को वो सुबह से शाम तक वहां पर बैठा देते हैं, प्रदीप भंडारी को वहां पर दिन रात तक बैठाने के लिए कोशिश करते हैं। तो यही कोशिश उनकी कंगना रनौत के खिलाफ थी, क्योंकि कंगना रनौत का जिस तरीके से इन्होंने ऑफिस को तोड़ा, बीएमसी ने जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया अपनाया, जिस तरीके से संजय राउत सामना में खुलकर ये कहते हैं कि हमने उखाड़ लिया है, ये सरासर एक तानाशाह का रवैया था। एक तानाशाह ने किस तरीके से कंगना रनौत जो उनके खिलाफ बोल रही थी उनको इस तरीके से दंडित किया गया और यहां पर कोर्ट ने बड़ी राहत दी और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो शिवसेना नहीं चाहती थी कि कंगना रनौत को किसी तरीके से इस तरीके से खुलेआम घूमना देना चाहते थे, क्योंकि वो गिरफ्तार करना चाहते थे, उनसे पूछताछ करना चाहते थे। तीसरी बार समन भेजा गया, तब उसके बाद कंगना रनौत और उनकी बहन बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है कि अपने विरोधियों पर कैसे आप देशद्रोह की धारा लगाते हो, किस तरीके से ये क्या सरकार का रवैया है, इस पर तो सवाल किया ही। दूसरी तरफ ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को ये भी बताया कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक ये मैटर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस जो उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कह रहे हैं वही कर रही है। स्पेशली मुंबई पुलिस में जिस तरीके का रवैया देखा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को भी गिरफ्तार करते हैं, वहाँ उनको जेल भेजा जाता है, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसी फटकार लगाई कि शायद उनके होश उड़ गए। और ये जिस तरीके से आज कंगना रनौत के लिए खुशखबरी आई, बड़ी राहत मिली, अंतरिम राहत मिली, उससे भी अब उद्धव ठाकरे के होश उड़ जाएंगे। जिस तरीके से जस्टिस शिंदे ने ये टिप्पणी की है वो महाराष्ट्र सरकार को सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इस तरीके की कार्रवाई उचित है? क्या ये बदले की भावना से इनका जो घमंड है वो नहीं दिखा रहा है? तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ कंगना रनौत और जिस तरीके से वो खुलेआम मुखर रूप से सामने आई और ड्रग के सौदागर हैं उनका बेनकाब करने के सामने आई, लेकिन जिस तरीके से वहां पर शिवसेना और सोनिया सेना रूल कर रही है उनको ये पच नहीं रहा है, क्योंकि किस तरीके से उनकी पीठ पीछे डी कंपनी दाऊद गैंग से संपर्क है, क्योंकि बोरा कमेटी में ये बहुत बातें सामने आई है, लेकिन वो अब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये कमेटी की रिपोर्ट, बोरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और उसमें पता लग जाए कि कौन बड़ा बड़ा नेता उसमें शामिल है, उनका नाम उजागर होना चाहिए, कैसे वो अभी भी जनता की पैसों पर मौज कर रहे हैं। और ऐसे दाऊद के गुरुओं का पहचान होना जरूरी है, देश को भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने यहाँ पर ये बदले की कार्रवाई की, उससे लग रहा था कि वो बॉलीवुड के माफियाओं के सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनके पोल खोल रहे हैं उनके खिलाफ ही वो काम कर रहे हैं। यहाँ शिवसेना जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उन्होंने जो हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही जो कंगना रनौत ने उस समय बोला ये बाबर सेना बन चुकी है। तो जिस तरीके से उनके ऑफिस को गिराया गया, उसके बाद तमाम ट्वीट किए गए और उस पर
जो महाराष्ट्र सरकार तिलमिला गई। पुलिस ने वहाँ पर देशद्रोह की धारा लगा दी, कहा कि दो वर्गों में आप वैमनस्य फैला रहे हैं, उनको बट इस तरीके से लड़ाई करने का काम कराएं। लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई, किस तरीके से वहाँ पर जो ओवैसी के भाई हैं उन्होंने खुलेआम हिंदुओं को टारगेट करते हुए गाली दी थी और चुनौती दी थी कि आप कितने करोड़ हैं हम देख लेंगे, ये तमाम इस तरीके की। लेकिन आज तक महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप लगा सकते हैं कि जो खुलेआम भाषण दे रहा है, मंच पर बोल रहा है, उसके खिलाफ तो अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक ट्वीट से ये इतने परेशान हो गए क्योंकि ये ट्वीट इनके लिए था। और तो आप लगा सकते हैं कि जो खुलेआम धर्म की राजनीति करते हैं वो अब कह रहे हैं कि हम समाज में विघटन फैला रहे हैं। यही संजय राउत है। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुस्लिमों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। तब क्या कहाँ थे संजय राउत? तो संजय राउत पे सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए और उन पर केस होना चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस उन पर नहीं करेगी क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के इशारों पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और पुलिस को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे दबाव में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ऐसे राजनेताओं को बल्कि पुलिस को बेनकाब करना चाहिए कि कैसे वो पुलिस को ही गाली खिलवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि असली गुनहगार तो ये पॉलिटिशियन है और वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार है। जिस तरीके से वो इस तरीके के कुकृत्य कर रही है अपने विरोधियों को दमन करने के लिए, कभी बुलडोजर भेज रही है और कह भी रही खुलेआम कि हमने उखाड़ लिया। तो ये सरेआम लोकतंत्र का मजाक है, जनता का मजाक है और अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन पर एक्शन करने के बजाय पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिनका नुकसान किया, करोड़ों का नुकसान कराया, लेकिन नुकसान कराने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा तमाचा लगा है महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई पुलिस को कि किस तरीके से वो इस तरीके के पॉलिटिकल दबाव में आकर काम ना करें। पहले सोचें समझें कि क्या वो ये जो धारा लगा रहे हैं क्या वो उचित है क्या नहीं। तो अब ये बहुत बड़ा झटका है उद्धव सरकार के लिए, संजय राउत के लिए, शिवसेना को, सोनिया सेना को, और बड़ी जीत है ये आम जनता के लिए और कंगना रनौत के लिए, क्योंकि कंगना रनौत और उनकी बहन जिस तरीके से मुखर रूप से महाराष्ट्र सरकार और इन बॉलीवुड माफियाओं की पोल खोल रहे हैं, उससे शायद इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और शायद वो सच कबूल नहीं करना चाहते हैं, सच स्वीकार नहीं करना चाहते और सच जो सामने आ रहा है उससे वो डर रहे हुए हैं। और इस डर का ही कारण था कि उन पे देशद्रोह की धारा लगा देते हैं एकमात्र ट्वीट से। एक ट्वीट के कारण ही वो सम्मित ठक्कर को जेल में डाल देते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर शासन चल रहा है। अब 8 जनवरी 2021 का टाइम है, 12 से 2 बजे तक का 2 घंटे का टाइम है, तब पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन तब तक लोगों का अनुमान है, जैसे भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वहां पर महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बना हुआ है ये टूट जाएगा, ये सरकार टूट जाएगी और उसके लक्षण अभी भी सामने आने लग गए हैं। अभी बहुत टाइम है, तब तक शायद ये सरकार नहीं रहेगी। 2021 आने में अभी 1 महीना है और देखते हैं तब तक क्या बदलाव होता है। और ये तत्काल के लिए तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और वो उनकी गिरफ्तारी रोक भी लगा रखी है। और ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है कि जो ये चाहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कानून को हाथ में ले सकते हैं, हमारे लिए कोई संविधान इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें तो बस अपने नेताओं को खुश करना है। और इन नेताओं का जो रवैया है, किस तरीके की ये बातें करते हैं, किस तरीके के भाषण देते हैं, ये अगर इन पर भी कार्रवाई होती तो शायद इस तरीके के ये कृत्य इस टाइम नहीं करते। तो उद्धव ठाकरे जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे तो उनको पूरी तरीके से जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर जगह से उनको सुनना पड़ता है। और जो इस तरीके की वो जन विरोधी काम कर रहे हैं वो उससे पता चलता है कि किस तरीके की निरंकुशता महाराष्ट्र सरकार कर रही है।
अब महाराष्ट्र सरकार जो भी करे उसको उनको नुकसान होगा और उनकी कोर्ट में हमेशा हार होगी और ये बदले की भावना की कार्रवाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ये सरकार भी जल्द से जल्द गिर जाएगी, जैसा कि बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो दिन कब आता है कि वहाँ पर सरकार गिरेगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत।